आज हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर का। हमारा एक टॉपिक है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक डिवाइस है। रेक्टिफायर हमारा क्या है, एक डिवाइस है। जैसे सपोज करें कि एक रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर अगर इसको हम इनपुट में अगर एसी सिग्नल देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा अगर इसके इनपुट में देते हैं, तो ये प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में यानी डीसी करंट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और ये जो डिवाइस है, इसी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर या दिष्टकारी। दिष्टकारी मीन्स एसी सिग्नल अगर हम इसको देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा देते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा को ये किसमें, डायरेक्ट करंट में यानी दिष्ट धारा में कन्वर्ट करता है। इस तरह के डिवाइस को हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि अगर एसी करंट दे रहे हैं, अगर ये डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। और जो डिवाइस ये काम करता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर हमारा यहाँ दो टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, दिष्टकारी के प्रकार। तो इसके दो प्रकार की बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट यहाँ जो हमारा प्रकार होगा वो हमारा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। और जो हमारा सेकंड होगा वो हमारा होगा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव मतलब अर्ध तरंग दिष्टकारी, दिष्टकारी। और इसको बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, अब एक एक करके इसमें बात कर लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। इसमें एग्जाम में अगर ये पूछता है 5 नंबर में, तो क्या क्या लिखेंगे। अगर रेक्टिफायर पूछता है, रेक्टिफायर किसे कहते हैं, फुल वेव और हाफ रेक्टिफायर के बारे में बताइए, तो हम लोग रेक्टिफायर के बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। और ये प्रक्रिया है, और जिस डिवाइस से प्रयोग करके ये काम किया जाता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर दो टाइप के हैं, ये हाफ वेव रेक्टिफायर और एक हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर अगर पूछता है तो क्या लिखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले अगर बड़े नंबर में पूछता है तो इसकी संरचना बनाएंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर हम लोग बात करेंगे इसकी कार्यविधि क्या है, कार्यविधि क्या है। फिर और थर्ड इसमें होगा हमारा कि इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज तथा आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज के लिए वक्र, के लिए वक्र कैसा होता है। ठीक है, तो ये तीन बातें हम लोग बात करनी है, स्ट्रक्चर और वर्किंग। एक एक करके इसमें बात कर लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की संरचना कैसे होती है, इसमें कैसे बना होता है ये। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये कैसे ये काम करता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर अगर होगा तो वो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करता है और कितना कन्वर्ट करता है। ये जो रेक्टिफायर है ये एसी को पूरी तरीके से डीसी में कन्वर्ट करता है, नहीं, ऐसा नहीं करता है ये। इसके साथ और भी चीज़ें यूज की जाती हैं, जिसमें फिल्टर सर्किट यूज किया जाता है। तो हम लोग आगे बात करेंगे उसकी। बात करते हैं इसकी संरचना कैसे होती है। संरचना, संरचना में क्या होता है, यहाँ एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर एक डायोड लगा देते हैं, और यहाँ पर एक लगाते हैं लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे। यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे हम आउटपुट। और यहाँ क्या देंगे, यहाँ पे हम देते हैं एसी करंट में इनपुट। इनपुट ये एसी होता है, एसी, यहाँ एसी इनपुट होता है। और यहाँ हमको आउटपुट लेना है, ये एक डायोड यहाँ लगा देते हैं, और ये एक लोड रेजिस्टेंस होता है, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है। अब इसमें क्या होता है, ये इसकी संरचना है, ये कैसे ये वर्क करता है, कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं।
हम जानते हैं इस डायोड के बारे में, हम लोग पहले जानते हैं, ये हमारा डायोड है, ठीक है। डायोड इधर हमारा होता है पी और इधर क्या होता है एन, इधर पी टाइप और इधर क्या है एन टाइप। यहाँ एसी सिग्नल इसको दिया गया है, ये इसकी संरचना होती है। तो अगर संरचना अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारा क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है और ट्रांसफार्मर से क्या जोड़ते हैं, पीएन जंक्शन डायोड को जोड़ देते हैं और इसके एंड सिरे से एक हमारा लोड रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जिसके अक्रॉस हम लोग हमको क्या लेना है, आउटपुट लेना है, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि ये कैसे वर्किंग कैसे करता है, ये कैसे एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं। सेकेंड, वर्किंग, इसकी कार्य विधि क्या है, कैसे ये काम करता है। इसमें एक बात याद रखना है कि ये एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल ऐसे एसी सिग्नल होगा, फर्स्ट हाफ प्लस में होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये सिग्नल ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एसी सिग्नल दिए हैं और ये एसी को ये डीसी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। कैसे करता है उसको हम यहाँ पे हम देखते हैं। याद रखना है कि फर्स्ट हाफ के लिए ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, फिर सेकेंड हाफ के लिए ये माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस होगा। ये याद रखना है, इस बात को याद रखना है। फर्स्ट हाफ के लिए यहाँ ये जो सिरा है इसका, अगर इसको ए मान लें और इस सिरे को अगर हम बी मान लें, ऐसे समझने के लिए, तो फर्स्ट हाफ के लिए यहाँ पे लिख दें फर्स्ट हाफ के लिए, मतलब पहले आधे साइकिल के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए सिरा ए धनात्मक से जुड़ा होता है, यानी पॉजिटिव होता है, सिरा ए धनात्मक होता है, जबकि बी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। सेकेंड हाफ में क्या होगा, सेकेंड हाफ के लिए सिरा ए क्या हो जाएगा, सिरा ए ऋणात्मक होता है, जबकि बी क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। फिर वही उसके बाद फिर नेक्स्ट हाफ में क्या होगा, फिर नेक्स्ट फर्दर ऐसे ही बात कर लें, नेक्स्ट हाफ में क्या होगा, नेक्स्ट हाफ में उसके बाद वाले हाफ में ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा फिर से धनात्मक हो जाएगा, फिर ये ऋणात्मक हो जाएगा, फिर यही प्रोसेस चलता रहता है। ये जब एसी करंट इसको मिलता है तो फिर इसमें होता क्या है, जब ऐसे फर्स्ट हाफ के लिए अगर बात करें, फर्स्ट हाफ के लिए सिरा ये क्या है, धनात्मक और ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो होगा क्या, आउटपुट में हमको कैसे करंट मिलेगा, अगर उसकी बात करें तो देखें, फर्स्ट हाफ के लिए सिरा ये क्या है हमारा, ये वाला धनात्मक और ये क्या है, ऋणात्मक। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो क्या होगा, जब ये धनात्मक और ये ऋणात्मक हो जाएगा पहले हाफ के लिए, ये इस हाफ की बात कर रहा है, इस हाफ की, फर्स्ट हाफ में, तो क्या होगा, ये हमारा किस में हो जाएगा, जो हमारा क्या है, जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में होगा फर्स्ट हाफ के लिए। और यहाँ बात करें फर्स्ट हाफ के लिए डायोड किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो करंट फ्लो कराएगा, और जब रिवर्स बायस में होगा तो करंट को फ्लो नहीं कराएगा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट हाफ के लिए डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में। फिर सेकेंड हाफ के लिए क्या होगा, अगर यही बात कर रहे हैं, सेकेंड हाफ के लिए ये डायोड किस में हो जाएगा, डायोड हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। देख सकते हैं जब सेकेंड हाफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब नेगेटिव होगा तो पी सिरा ये वाला नेगेटिव, और ये किससे जुड़ गया, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, तो रिवर्स बायस। अरे पहले से पढ़े हैं, अगर कोई डायोड है, अगर डायोड का ये पी होता है और ये क्या होता है, एन, अगर इसको प्लस और इसको माइनस से जोड़ते हैं, ये प्लस ये माइनस, तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। और जब ये डायोड हमारा है, अगर इसका ये पी और ये एन, जब पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, तो ये किस में हो जाता है, रिवर्स बायस में होता है। जब रिवर्स बायस में होता है तो करंट इसमें फ्लो नहीं होता है, करंट, और इसमें करंट क्या होता है, ये करंट को फ्लो कराता है। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता, बहुत कम करंट होता है, नहीं मानते हैं उसको। तो ये चीज़ें हैं। तो ये इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे, जब ये फॉरवर्ड में होगा तो क्या होगा, रिवर्स में होगा तो क्या होगा। तो इसको देखें, जब यहाँ से ये जब फर्स्ट हाफ के लिए जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो यहाँ पर हमको सिग्नल मिलेगा, लेकिन मतलब करंट हमको मिलेगा, कहने मतलब करंट हमको मिलेगा। लेकिन जब ये रिवर्स बायस में होगा तो करंट ये
पास नहीं होने देगा तो यहाँ पे हमको करंट नहीं मिलेगा। हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इनपुट और आउटपुट जो वोल्टेज है उसके बीच में हमारा वक्र कैसा होगा, कर्व कैसा होगा। तो देखें, अगर ये हमारा इनपुट, अगर इनपुट की बात करें, ये इनपुट V इनपुट और ये हमारा है V आउटपुट, जो यहाँ पे आउटपुट हमको मिलेगा वो कैसे मिलेगा तो देखते हैं यहाँ पे। क्या होगा फर्स्ट हाफ के लिए, जो फर्स्ट हाफ, ये वाला हाफ फर्स्ट हाफ के लिए पॉजिटिव और ये निगेटिव फॉरवर्ड बाइस, फर्स्ट हाफ के लिए क्या फॉरवर्ड बाइस, और फॉरवर्ड बाइस में हमको करंट मिलेगा और सेकंड हाफ में हमको करंट नहीं मिलेगा। तो जब ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा फर्स्ट हाफ के लिए, तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ और हमको यहाँ से आउटपुट वोल्टेज मिला। ठीक है, ऐसे आउटपुट वोल्टेज हमको क्या हुआ, मिला। फिर सेकेंड हाफ की बात करते हैं। जब सेकेंड हाफ की बात करेंगे, सेकेंड हाफ के लिए, सेकेंड हाफ के लिए हमारा क्या होगा, ये निगेटिव, ए सिरा क्या हो गया नेगेटिव और बी सिरा क्या हो गया पॉजिटिव। जब ऐसा हुआ तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जब ये नेगेटिव पॉजिटिव तो किसमें आ जाएगा, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जब इसके लिए हमारा जो वोल्टेज है वो क्या मिलेगा, जीरो। यहाँ वोल्टेज ही नहीं मिला, करंट नहीं मिला। तब फिर नेक्स्ट हाफ की बात करेंगे। अब नेक्स्ट हाफ की बात करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये जब यहाँ पहुँचेगा तो ये पॉजिटिव और ये क्या आएगा नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव और इधर से क्या है ये निगेटिव, तो ये फिर किस में हो गया फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर फिर क्या मिलेगा हमारा, इस तरह से फिर से ये मिला, इस तरह से ऐसे, फिर ऐसे क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हाफ में क्या हो जाएगा जीरो, फिर उसके बाद से क्या होगा, फिर मिलेगा इस तरह से। तो ये क्या किया, अगर देखें तो यहाँ हुआ क्या, ये जो एसी करंट था, एसी करंट, इसमें जो इसकी जो दिशा थी वो फर्स्ट हाफ के लिए पॉजिटिव, सेकंड हाफ के लिए नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, जो ऐसे थी उसको क्या कर दिया, एक ही डायरेक्शन में कर दिया, एक डायरेक्शन में बना दिया। और जब ये एक डायरेक्शन में हो गया है तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट करंट। एक्चुअल में डायरेक्ट करंट वो होता है जिसमें उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो। यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो परिमाण है वो फिक्स नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो हमको आउटपुट मिला वो आउटपुट में क्या हुआ, आउटपुट में मतलब कुछ हमको ऐसे मिला, फिर यहाँ पे जीरो, फिर जीरो, फिर से ऐसे, इस तरह से हमको आउटपुट मिला। तो ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या किया, ये जो एसी करंट था उस जो उसकी दिशा जो लगातार चेंज हो रही थी, फर्स्ट हाफ में कुछ और, सेकेंड हाफ में कुछ और, फिर चेंज हो रही थी, इसमें क्या किया, इसके डायरेक्शन को फिक्स कर दिया। हाँ, इसका डायरेक्शन अब निगेटिव में नहीं जा रहा है, इसके डायरेक्शन। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है इसकी इफिशियंसी क्या होती है, तो उसकी बात कर लेते हैं। और इनपुट जो हम फ्रीक्वेंसी यहाँ दिए थे, आउटपुट के फ्रीक्वेंसी पे कितना इफेक्ट पड़ा, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लें। इसमें कुछ नोट में कुछ याद रखना है, जिसमें याद रखना है कि जो इसकी इनपुट आवृत्ति है, इनपुट फ्रीक्वेंसी, इसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ये बराबर होता है, यानी इनपुट मतलब निवेशी और आउटपुट मतलब शायद निर्गम की जो आवृत्ति होती है वो दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, इसको याद रखेंगे जरूर कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट, जो ये एसी सिग्नल यहाँ दिया गया है। एक बात और, भारत में जो एसी करंट यूज किया जाता है उसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखेंगे कि भारत में जो एसी करंट यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, हम लोग जो प्रयोग करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 15 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, और ये तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, अगर उसके इनपुट में अगर हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर इनपुट में दे रहे हैं तो आउटपुट में जो हमको सिग्नल मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज ही होगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी जितनी होती है उतनी ही इसकी क्या होती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी होती है। एक चीज़ और, डीसी करंट, अगर कोई ऐसे पूछे कि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है तो 0 होती है। और दूसरी बात इसमें याद रखना है, दूसरा कि इसकी जो इफिशियंसी है, इसकी जो इफिशियंसी, इसकी जो दक्षता, इसकी इफिशियंसी की बात करें,
इसकी इफिशियंसी यानी इसकी दक्षता बोलते हैं। किसकी दक्षता की बात हो रही है? हाफ वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता है, इफिशियंसी ईटास दिखाते हैं, इसकी जो दक्षता होती है वो होती है 40.6%। कितना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। ये दो बातें अभी याद रखें कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी इफिशियंसी, उसकी दक्षता, मतलब वो कितना दक्ष है। दक्ष मतलब कि जितना ये करंट इसको दे रहे हैं, क्या सारे करंट को आउटपुट में दे रहा है? नहीं। कितने करंट को दे रहा है? केवल 40.6% करंट को ही क्या कर रहा है? आउटपुट में हमको दे रहा है। तो इसकी इफिशियंसी है इतनी। और इसमें इनपुट फ्रीक्वेंसी यानी निवेशी आवृत्ति और निर्गम आवृत्ति दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो ये हमारा रहा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। इसमें हम लोग बात करते हैं इसकी संरचना की। इसकी संरचना कैसे होती है? संरचना, स्ट्रक्चर। इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, एक ट्रांसफार्मर। इसमें दो डायोड लगाते हैं हम लोग, दो डायोड यूज करते हैं और इसके लोड रेजिस्टेंस को यहाँ लगाते हैं। यह इसका लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हम लोग क्या लेंगे? यहाँ से आउटपुट। यह लोड रेजिस्टेंस और यहाँ से आउटपुट, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। ये आउटपुट यहाँ से लिया जाएगा इन दोनों से और इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे इस सिग्नल, यहाँ दोनों से, ये हमारा आउटपुट यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया जाएगा? यहाँ से इनपुट, एसी सिग्नल के सोर्स पे यहाँ से इनपुट होगा, एसी इनपुट होगा, ठीक है। तो क्या होता है? इसमें दो डायोड है, एक ये पी, ये एन टाइप, और इधर क्या होता है? हमारा पी, और इधर क्या? एन, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये कैसे वर्क करता है इसकी बात कर लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। वही सारा प्रोसेस इसमें भी होगा कि फर्स्ट हाफ के लिए अगर इसको सिरा ए मान लें और इसको बी मान लें तो वही होगा कि फर्स्ट हाफ के लिए ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, सेकेंड हाफ के लिए ये निगेटिव होगा और ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी वर्किंग वही चीज़ है कि फर्स्ट हाफ के लिए क्या होगा? फर्स्ट हाफ के लिए ए सिरा क्या होगा हमारा? ए सिरा धनात्मक होगा और बी क्या होगा? बी ऋणात्मक होगा, ठीक है। फिर वही सेकेंड हाफ के लिए क्या होगा? सेकेंड हाफ के लिए ऐसे याद रखेंगे, सेकेंड हाफ के लिए ए सिरा ऋणात्मक होगा, जबकि बी क्या हो जाएगा हमारा? धनात्मक से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दो बातें याद रखनी है। अब थोड़ा समझते हैं। इसमें दो डायोड है, इसको मान लेते हैं कि ये D1 है, इसको D1 समझें, और इसको क्या है? D2। इसको ऐसे लिख लें। मान लो ये D1 है, ये हमारा D1 और ये हमारा क्या है? D2। तो क्या होगा? देखें, फर्स्ट हाफ के लिए अगर फर्स्ट हाफ की बात करें, यहाँ पे जो AC सिग्नल हम दिए हैं, इनपुट, AC इनपुट यहाँ दिया गया है फर्स्ट हाफ के लिए, ये AC इनपुट। और यहाँ आउटपुट कैसा मिलेगा वो हम देखेंगे। यहाँ से इस सिरे से और यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं ना, यहाँ से इन दोनों सिरे से हम लोग आउटपुट यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। क्या होगा? ये यहाँ से आउटपुट लिया जाएगा। आउटपुट कहाँ से? इसके बीच से हम आउटपुट लेंगे जो यहाँ पे लगा है। तो क्या होगा? देखें, फर्स्ट हाफ के लिए जब फर्स्ट हाफ की बात करेंगे तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा तो D1 हमारा क्या होगा? फर्स्ट हाफ के लिए D1 किस में हो जाएगा? D1 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और D2 किस में हो जाएगा? रिवर्स बायस में हो जाएगा, ठीक। उसी तरह सेकेंड हाफ की बात कर लें। सेकेंड हाफ के लिए हमारा क्या हो जाएगा? D1 हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा और D2 क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे हमको आउटपुट में कैसे सिग्नल मिलता है। यहाँ जो हमको आउटपुट में सिग्नल मिलता है वो कैसे मिलता है, इतना बात याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें समझते हैं, जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो क्या होगा? देखें, जब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा, ठीक है, फर्स्ट हाफ के लिए ये सिरा पॉजिटिव और बी सिरा क्या है? निगेटिव। तो क्या होगा? जब ये पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो जाएगा, इधर प्लस, और देखें क्या होगा, ये तो निगेटिव हो गया, ये जब निगेटिव, ये रिवर्स बायस में हो गया फर्स्ट हाफ के लिए, तो इससे करंट फ्लो होगा? नहीं, इससे करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो इससे करंट फ्लो होगा, यानी फर्स्ट हाफ के लिए करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका आउटपुट वोल्टेज हमको कैसे मिल रहा है। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट हाफ के लिए D1 फॉरवर्ड बायस, जब D1 फॉरवर्ड बायस में होगा तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ऐसे करंट इसमें फ्लो किया, इधर आया और करंट इधर जाएगा, क्योंकि इससे तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो करंट, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है तो इससे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो किया, करंट ऐसे इसमें मूव किया ऐसे, तो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है,
क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है और ये रिवर्स बायस में है, तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो फॉरवर्ड बायस में तो ऐसे बना लिए, ये फॉरवर्ड फर्स्ट हाफ के लिए करंट हमको ऐसा मिला। क्लियर। सेकेंड हाफ की बात करते हैं। जब सेकेंड हाफ में क्या होगा, जब सेकेंड हाफ में क्या हो जाएगा, D1 रिवर्स बायस में हो जाएगा, यानी यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, और ये किस में हो जाएगा, D2 फॉरवर्ड बायस में, सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो फॉरवर्ड इधर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इधर से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो किया और ये जाएगा, और फिर करंट ऐसे ही, पहले भी करंट फर्स्ट हाफ में भी करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा था और सेकंड हाफ में भी करंट इसी डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये ध्यान देने की बात है। तो ये फॉरवर्ड में है और ये रिवर्स में है, तो इसके कारण ये जो करंट है, ये जो निगेटिव हाफ था सेकेंड हाफ वाला है, ये इसके कारण ये वोल्टेज को क्या करेगा, करंट को ऐसे देगा, हमको ऐसे करंट देगा। ऐसा क्यों सोच रहे होंगे कि इधर क्यों नहीं बना है, क्योंकि डायरेक्शन फर्स्ट हाफ में भी करंट डायरेक्शन यही था और सेकंड हाफ में भी करंट डायरेक्शन यही है, तो डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है यहाँ। फिर जब उसी तरह से जब थर्ड हाफ होगा तो अब ये फॉरवर्ड में होगा, ये रिवर्स में होगा, तो जिसके कारण हमको यहाँ करंट मिला। फिर जब नेक्स्ट हाफ में वही होगा, डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसा वोल्टेज मिला। इस तरह से करंट हमको क्या होगा, ऐसे मिलता जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा है, ये AC सिग्नल को DC सिग्नल में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। अगर पूछता है कि इनपुट और आउटपुट में बनाइए तो ऐसे बनाएंगे, ये है इनपुट वोल्टेज ऐसे, और ये है हमारा आउटपुट, बनाने का ऐसे बना सकते हैं। इसमें क्या हुआ, फर्स्ट हाफ में करंट मिला, सेकेंड हाफ में भी मिला, थर्ड हाफ में भी मिला, फोर्थ हाफ में भी मिला, हमको ऐसे मिला। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। तो ये इनपुट और आउटपुट वोल्टेज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके याद रख सकते हैं। इसमें कुछ नोट, इसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, इसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, ये आउटपुट जो करंट ये आउटपुट के लिए बनाया गया है। अगर आउटपुट जो यहाँ पे हमको करंट मिलता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी, ये एकदम याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे दे देगा, कहेगा कि एक फुल वेव रेक्टिफायर है जिसके इनपुट में अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का एक AC करंट सोर्स से उसको जोड़ा गया है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ध्यान देना, आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 इंटू 2 यानी 100 हर्ट्ज हो जाएगी। ये बात याद रखनी है। दूसरा बात इसमें याद रखना है, इसकी जो इफिशियंसी है, इसकी जो दक्षता है, किसकी दक्षता, फुल वेव रेक्टिफायर की। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है, ईटा दिखाते हैं, ये हमारा होता है 81.2%। ये याद रखना है, ये पूछा जाता है अक्सर। तो ये हमारा रहा फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, एक एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो ये नोट कर लें इसको।